और इस बीच मुजफ्फरनगर से भी खबर का रुख कर लेते हैं। जो बता दें आपको कि आरएलडी विधायक राजपाल बालियान कोर्ट में पेश हुए हैं और 2 अलग-अलग मामलों में अपनी गैर जमानती वारंट उन्होंने निरस्त कराए हैं। ये बड़ी खबर हम इस वक्त की बता रहे हैं आपको मुजफ्फरनगर से, जहां आरएलडी विधायक राजपाल बालियान कोर्ट में पेश हुए थे शुक्रवार को। 2 अलग-अलग मामलों में अपनी गैर जमानती वारंट उन्होंने निरस्त कराए हैं। साथ ही साथ वारंट निरस्त कराकर उन्होंने अपनी जमानत भी करवाई है। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित न्यायालय में शुक्रवार को बुढ़ाना विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक राजपाल बालियान ने पेश होकर 2 अलग-अलग मामलों में अपनी गैर जमानती वारंट निरस्त कराकर अपनी जमानत कराई है। दरअसल बता दें आपको कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में जुलूस निकालने पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक राजपाल बालियान पर धारा 269, 270, 171, 127 लोक प्रति अधिनियम, महामारी अधिनियम 3 और 151 की धारा में फोगाना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट में पेश न होने के कारण विधायक राजपाल बालियान के गैर जमानती वारंट भी जारी हो गए थे, जिसके चलते शुक्रवार को विधायक ने कोर्ट में पेश होकर 2022 विधानसभा चुनाव के इस मामले में और एक 2012 के पुराने मामले में अपने वारंट निरस्त कराए हुए हैं। वहीं बता दें आपको कि अपनी जमानत कराई है निरस्त कराते हुए, और कोर्ट ने जमानत देते हुए इन मामलों में अब विधायक की अगली तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की है। इस पूरे मामले की अधिक जानकारी देते हुए विधायक राजपाल बालियान के वकील का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी, क्या नाम वकील आपका पूरा नाम? ओंकार सिंह तोमर। जी तोमर साहब, विधायक जो आए थे कोर्ट आज हाँ, राजपाल बालियान विधायक बुढ़ाना, उनका एक तो पुराना मुकदमा था 2012 का, जिसमें वो पहले बुढ़ाना कोर्ट में चल रहा था, वो ट्रांसफ़र हो गया था। उसकी जानकारी न होने के कारण उनके वारंट हो गए थे, उनके वारंट निरस्त हो गए। दूसरा एक मुकदमा था उनका इसी इलेक्शन का, जो 2000 इसका हुआ 22 का फुगाना का जो जुलूस था, उसमें 269, 270 और 171 और 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और महामारी अधिनियम 3, 51 ये धाराएं थी। उसमें आज हमने जमानत कराई है विधायक जी की। विधायक जी को पेश किया, उनको हिरासत में लेके जमात पे छोड़ दिया। कितनी देर हिरासत में रखा विधायक? मुश्किल से 5 मिनट, 5-10 मिनट जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अनुसार ही जो है विधायक जी को न्यायिक हिरासत में रखा गया और जमात जो है उनको जमात पे छोड़ दिया गया। 20-20 हज़ार की जमात है और वारंट निरस्त हो गया। 11-10 आगे तारीख ली। कितने लोग थे? इस मुकदमे में 11 लोग हैं। आज एक विधायक जी की जमात हुई। मलिक साहब कोर्ट में आए हैं, क्या मामला? कोर्ट में जो हमारा चुनाव था 2022 का एमएलए का, उसमें परमिशन भी हम लोगों ने ली थी और परमिशन के बावजूद हमारे पे वो मुकदमा कर दिया गया और उसमें आज जमानत के लिए यहाँ आए थे। एक ही मुकदमा था और भी कोई? एक मुकदमा है ये था, एक मुकदमा 2012 का। 2012 में भी एक मुकदमा हुआ था इसी तरीके का, उसमें हमें सूचना नहीं मिली तो उसमें भी एनपीडब्ल्यू वारंट भेज दिए इन्होंने। तो आज आए, वो जमानत भी करा ली और वो भी निमट गया। परमिशन के बाद में क्या सोच है, क्यों मुकदमे इस तरह के किए जा रहे हैं, क्या सोच के? ये राजनीतिक सोच जो रही पुलिस की भी और प्रशासन की भी, तो उस सोच से हम लोग मुकदमे कर दिए गए हैं। चौधरी साहब का प्रोग्राम है जयंत चौधरी। हाँ हाँ, क्या उसका उद्देश्य है? उनका उद्देश्य ये है कि जो मोरना मिल पे वो कार्यक्रम है और विस्तारीकरण उसका होना था और वो पूरा हुआ नहीं, तो उसमें इसलिए चौधरी जैन जी का वहाँ पर कार्यक्रम है। विस्तारीकरण के होर्डिंग और बैनर भी लगा दिए, अखबारों में भी बताया आगे थी सरकार। हाँ, लगा तो दिए लेकिन हुआ तो नहीं। सरकार ने बताया और वो लेकिन काम किया नहीं। विधानसभा में आप लोगों ने इस चीज़ हाँ, क्वेश्चन उठाया था। क्या मिला सवाल के जवाब? उसमें वो सवाल का जवाब हमारे चंदन चौहान के पास आया होगा, मैंने पूछा नहीं। अभी 2 दिन पहले ही आई वे सारे जवाब हमारे पास। आपस में बात नहीं हुई कि भाई उसका जवाब क्या आया। जवाब क्या आया, वही जवाब तो आता है कि विचाराधीन है।
फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।